हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचय उपचय अभिक्रियाओं के बारे में, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर किसी तत्व पर ऑक्सीजन या अधिक विद्युतरणीय जो तत्व हैं उनका संयोग कराते हैं तो वह क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और यहाँ पर हम जो सोडियम है उस पर हम ऑक्सीजन और जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो तत्व हैं क्लोरीन और सल्फर उसका हम संयोग कराएंगे, उसका हम योग कराएंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे सोडियम। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया Na और जो ये सोडियम है इस पर आपने सबसे पहले क्या किया, क्लोरीन का संयोग कराया। तो मैंने यहाँ पे लिखा Cl2 और जब इसके साथ आप संयोग कराएंगे तो यहाँ पर ये क्रिया करके निर्मित करेगा यहाँ पर ट्वाइस NaCl को यहाँ पर ये निर्मित करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सोडियम है उस पर क्या हुआ कि जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है उसका हो रहा है यहाँ पर संयोग। इसी प्रकार से अगले रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सोडियम है वो आप लेंगे और सोडियम पर आप यहाँ पे क्या कराएंगे, ऑक्सीजन का संयोग कराएंगे। और जब आप यहाँ पर सोडियम पर ऑक्सीजन का संयोग कराएंगे तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्रिया करके बनाएगा सोडियम ऑक्साइड और ये हो जाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सोडियम है उस पर हम कराएंगे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है तत्व है सल्फर, उसका कराएंगे हम योग। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर ट्वाइस ले लिए मैंने क्या Na, दो लिए मैंने सोडियम और यहाँ ले लिया मैंने यहाँ पर क्या सल्फर। और जब इसका आप यहाँ पर योग कराएंगे तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा क्या, सोडियम सल्फाइड, यहाँ मिलेगा आपको Na2S, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। और जो मैंने यहाँ पर ये तीन रिएक्शन लिखी है तो देखिए इसको मैंने नाम दिया यहाँ पर रिएक्शन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दिया यहाँ पर रिएक्शन नंबर 2 नाम दे दिया और इसको मैंने यहाँ पर नाम दिया रिएक्शन नंबर 3, ये नाम दे दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये तीनों रिएक्शन लिखी है इन तीनों रिएक्शन में हो क्या रहा है कि जो सोडियम है उस पर ऑक्सीजन और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो तत्व हैं उनका हो रहा है संयोग। यानी इन अभिक्रियाओं में, इन तीनों रिएक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम का तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं जैसा मैंने बताया कि जब किसी तत्व पर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हम संयोग कराते हैं तो वो क्रिया कहलाती है सोडियम का ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। लेकिन इसी रिएक्शन में, इन तीनों रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनका यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका इन अभिक्रिया में हो रहा है अपचयन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि क्लोरीन पहली रिएक्शन में हो रहा है क्लोरीन का, दूसरी रिएक्शन में आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन का, और थर्ड जो रिएक्शन है उसमें आप देख रहे हैं किसका हो रहा है, सल्फर का। इन तीनों का आप देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर इनका हो रहा है अपचयन यानी रिडक्शन की यहाँ पर क्रिया हो रही है। और वैसे भी आप जानते हैं, अगर आप ध्यान से समझें तो जो सोडियम है ये होता है 0 और यहाँ पर Na पे आता है प्लस चार्ज। और आप जानते हैं कि जब धनावेश में वृद्धि होती है तो वो क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर इन तीनों रिएक्शन में सोडियम का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, लेकिन इस रिएक्शन में क्लोरीन का, इसमें ऑक्सीजन का, और इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं सल्फर के अपचयन की क्रिया हो रही है। यानी इन तीनों रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं समानांतर चल रही हैं। तो ये तीनों रिएक्शन किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ये तीनों प्रकार जो रिएक्शन है तीनों ये अपचय उपचय यानी रिडॉक्स प्रकार की अभिक्रियाएं हैं।
यहाँ जो मैंने तीनों रिएक्शन लिखी है इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिल रहा है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड और यहाँ पर आपको मिल रहा है सोडियम सल्फाइड। और जो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि केमिकल जो बॉन्डिंग है, रासायनिक जो आबंध हैं, उनके नियमानुसार सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम सल्फाइड के आयनिक रूप जो होते हैं उनको हम निम्न प्रकार लिखते हैं। जैसे मान लीजिए पहला है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, और आप जानते हैं जो ये NaCl है इसमें Na पे आता है प्लस चार्ज और Cl पे आता है माइनस चार्ज, और ये होता कैसा है, ये होता है सॉलिड। तो ये तो क्या है, सोडियम क्लोराइड का आयनिक रूप है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड का, तो देखिए आपने यहाँ पर ये लिखा Na जो सोडियम है उस पर आएगा प्लस चार्ज और कर दिया आपने क्या इसका पूरे का होल ट्वाइस, बाहर लिखा आपने O, और जो ऑक्सीजन है इस पर यहाँ पर -2 चार्ज आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, यहाँ पर ये हो गया सोडियम ऑक्साइड का आयनिक रूप। अब बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हम लिखेंगे किसका, अब सोडियम सल्फाइड का। और जब आप यहाँ पर लिखेंगे सोडियम सल्फाइड का तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखा है मैंने यहाँ पर Na, सोडियम पे आता है प्लस चार्ज, कर दिया आपने यहाँ पे होल ट्वाइस, बाहर लिखा आपने S, और सल्फर पे आ गया -2 चार्ज। तो जो यहाँ पर आपको तीनों मिल रहे हैं इन तीनों के आपने यहाँ पर क्या लिखे, आयनिक रूप लिखे। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि विद्युत आवेश अभिक्रियाओं में उत्पन्न होता है। क्या हो रहा है, विद्युत आवेश उत्पन्न हो रहा है। अतः विद्युत आवेश उत्पन्न होने के कारण से यहाँ जो तीनों रिएक्शन मैंने लिखी हैं इन तीनों रिएक्शन को हम इन प्रकार से भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पहली रिएक्शन है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश उत्पन्न होने के कारण। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। तो यहाँ देखो ये लिखा मैंने ट्वाइस, ये लिखा मैंने यहाँ पर Na, प्लस लगा दिया आपने यहाँ पर क्या Cl2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लगा दिया क्या एरो, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है ट्वाइस NaCl, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इसमें पहले आप देखिए चार्ज के बारे में अभी आपको बताया, Na पे होता है प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज। अब जो यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन लिखी है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये तो होता है सॉलिड। क्या है ये जो सोडियम है ये तो होता है सॉलिड, तो मैंने यहाँ लिखा S। ये जो होता है क्लोरीन ये क्या है, गैस है, तो मैंने यहाँ लिखा G। और यहाँ जो आपको मिल रहा सोडियम क्लोराइड ये कैसा है, सॉलिड है, तो मैंने यहाँ दिया S। अब जो यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हैं इस रिएक्शन में आप देखेंगे कि अगर सोडियम कन्वर्ट हो रहा है Na+ में, यानी Na+ आयन में, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब ये यहाँ पर धनायन का निर्माण करेगा। क्योंकि यहाँ पर आपने 2 मोल लिए हैं तो यहाँ पर जब सोडियम Na+ बनाएगा, 2 आपने लिए हैं, तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। और एक बात आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो निष्कासन होता है वो प्रक्रिया जो होती है वो प्रक्रिया कहलाती है कौन सी, ऑक्सीकरण। यानी सोडियम का Na+ में क्या हो गया, ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं Cl2 किस में चेंज हो रहा है, 2Cl- में। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है 2Cl- में। तो यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो रही है। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है। यानी इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं क्या चल रही है, यहाँ पर समानांतर चल रही है। तो और यहाँ पर सोडियम का तो हो रहा है
ऑक्सीकरण, लेकिन जो Cl2 है, क्लोरीन है, उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है। ये लिखी मैंने यहाँ पे कौन सी रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन विद्युत आवेश के कारण। अब यहाँ जो सेकंड रिएक्शन है उसको यहाँ पर हम अब लिखेंगे। अब यहाँ पर हम जो हमारी सेकंड रिएक्शन है जो यहाँ लिखी है मैंने सोडियम की ऑक्सीजन के साथ, इसको हम लिखेंगे विद्युत आवेश उत्पन्न होने के कारण से इस रूप में। तो यहाँ देखिए मैंने 4 लिए हैं, यहाँ O2 है और 2 आपको मिल रहे हैं सोडियम ऑक्साइड, इनको आप हाफ कर देंगे। कैसे, देखो 4 हैं तो मैंने यहाँ पे लिया ट्वाइस, ये लिया आपने यहाँ पे क्या Na, यहाँ एक ही O2 है, इसको मैंने कर दिया क्या हाफ O2 कर दिया। जो मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं उसमें ध्यान रखेंगे कि जो ये सोडियम है ये तो होता कैसा है, ये होता है सॉलिड। कैसा है ये सोडियम जो है ये तो है सॉलिड, लेकिन जो आपका O2 है ये क्या है, गैस है। और जब यहाँ पर ये रिएक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन करके यानी सोडियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। ये यहाँ पर बनाएगा क्या Na2, इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से Na2 और ये हो गया O। अब देखिए हम बात करते हैं चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। तो आपको ध्यान है जो सोडियम है उस पर तो आता है प्लस चार्ज, और जो ऑक्सीजन है जैसा मैंने बताया इस पर आता है यहाँ पर -2 चार्ज। और जो यहाँ पर आपको मिल रहा है ये देखिए आप यहाँ पर, ये होगा कैसा, ये होगा यहाँ पर सॉलिड। तो यहाँ देखिए कि ये जो रिएक्शन लिखी है ये लिखी है मैंने चार्ज के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए हो क्या रहा है कि जो सोडियम है ये बना रहा है 2 Na+, जब आपने 2 Na लिए हैं। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो आप देख रहे हैं सोडियम ये कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर Na+ में। तो 2 लिए हैं, 2 ही आपने कर रखा होल ट्वाइस। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कैटायन में धनायन में कब कन्वर्ट होगा, जब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर करेगा निष्कासन। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पर आपने लिया है हाफ O2, और ये जो O2 आप देख रहे हो ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें। और जब इसमें कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज बढ़ रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है प्राप्ति। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका इसमें कन्वर्जन, इसका इसमें परिवर्तन, धनायन की मात्रा क्या हो रही है, धनावेश की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब धनावेश की मात्रा बढ़ती है तो वो जो रिएक्शन होती है कौन सी कहलाती है, ऑक्सीकरण। इसका तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। लेकिन इसमें आप देख रहे हो जब ये इसमें कन्वर्ट होगा O-2 में, तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो प्राप्ति होती है उसको तो हम बोलते क्या हैं, उसको तो हम कहते हैं रिडक्शन यानी अपचयन। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पर, निष्कासन। और जो निष्कासन होता है वो क्रिया जो होती है वो क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं चल रही हैं यहाँ पर समानांतर। तो ये जो रिएक्शन है ये किस प्रकार की है, अपचयोपचय यानी रेडॉक्स प्रकार की अभिक्रिया है। अब यहाँ पर हम जो हमारी थर्ड रिएक्शन है जिसमें आप सोडियम के साथ, सोडियम पर क्या करें कि जो सल्फर है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका जब संयोग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है सोडियम सल्फाइड। अब इस रिएक्शन को हम लिखेंगे यहाँ पर आवेश सहित। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर ये लिखा ट्वाइस, ये लिया आपने यहाँ पर क्या Na। जो ये सोडियम है ये होता कैसा है, सॉलिड है। अब यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, इस पर आप करेंगे संयोग किसका, सल्फर का। ये सल्फर भी कैसा है, यहाँ पर सॉलिड है। और जब संयोग कराएंगे आप तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, Na पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज कर दिया आपने यहाँ पे होल ट्वाइस। और जो सल्फर है उस पर कौन सा चार्ज आ रहेगा, -2, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया है।
और ये जो होता है कंपाउंड, ये होता क्या है, नाम क्या है इसका, सोडियम सल्फाइड। और आप ध्यान रखेंगे कि जो ये सोडियम सल्फाइड है ये भी कैसा है, यहाँ पर सॉलिड है, ठोस है। तो जो मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है इसमें एक बात आप देखिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसका हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सोडियम है, सोडियम कन्वर्ट हो रहा है Na+ में, 2 मोल ये है, इसका यहाँ पे होल ट्वाइड है, तो इसका इसमें कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो रहा है निष्कासन। और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो धनावेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब धनावेश में वृद्धि होती है तो वो क्रिया जो होती है, बताओ कौन सी कहलाती है, वो क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। तो ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है ये कौन सी क्रिया है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सल्फर है S, ये कन्वर्ट यहाँ पे हो रहा है S-2 में, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऋणावेश है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी प्राप्ति। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जब प्राप्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करते हैं तो वो क्रिया जो होती है, बताइए कौन सी होती है, वो क्रिया कहलाती है अपचयन यानी रिडक्शन की। यानी इसका S-2 में परिवर्तन किस प्रकार की क्रिया है, अपचयन प्रकार की क्रिया है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं समानांतर चल रही हैं एक ही केमिकल रिएक्शन में। तो ये भी किस प्रकार की क्रिया है, ये भी एक अपचय उपचय रिडॉक्स प्रकार की क्रिया है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सुविधा के लिए हम करते क्या हैं कि जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम 2 चरणों में लिखते हैं। पहला चरण में होता क्या है, पहले चरण में होता है इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो निष्कासन होता है वो क्रिया होगी कौन सी, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की। और जो दूसरा चरण होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति की जो क्रिया होती है उसको हम कहते क्या हैं, रिडक्शन यानी अपचयन कहते हैं। मान लिया यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो हमने रिएक्शन लिखी थी जिसमें हमने सोडियम पर हमने क्या किया था, क्लोरीन का हमने कराया था संयोग और हमें मिला था सोडियम क्लोराइड। अगर हम उस रिएक्शन को हम 2 चरण में लिखें तो देखिए आप यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए। तो देखिए मैंने सबसे पहले तो यहाँ ले लिया 2 लिए मैंने यहाँ पर क्या, Na ले लिए, सोडियम ले लिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 आपने यहाँ पर सोडियम लिए हैं। अगर यहाँ पर पहला आपको ध्यान है चरण क्या, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। और आप जानते हैं कि सोडियम को अगर आपको चेंज करना है Na+ में तो आपको यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इस प्रकार से निकालेंगे आप 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लिए हैं 2Na, तो यहाँ पे होगा क्या, ये यहाँ पर बनाएगा 2Na+ और साथ में करेगा क्या, यहाँ पर ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को ये निष्कासित करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रिएक्शन लिखी है इसमें जो सोडियम है ये कैसा होता है, सॉलिड। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 2Na+ ये कैसा होता है, यहाँ पर ये होता है गैसीय फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो पहली रिएक्शन आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें तो हो रहा क्या रहा है, यहाँ पर इसमें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। अब यहाँ पर आपको ध्यान है दूसरे चरण में होगा क्या, वो देखिए। अब आपको मैंने बताया कि दूसरे चरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने लिया क्या, ये लिया आपने यहाँ पर Cl2। और आप जानते हैं कि जो ये क्लोरीन होता है ये होता क्या है, ये होता है एक गैस। अब होगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को जब ये प्राप्त करेगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये देगा क्या, ये यहाँ पर देगा
2 और ये हो जाएगा Cl माइनस, और ये जो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी क्या होगी, गैसीय फॉर्म में होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि इस क्रिया में आप देख रहे हैं इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है। तो जो ये सेकेंड रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है ये कौन सी रिएक्शन है, इसमें हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दोनों चरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दोनों रिएक्शन लिखी है, इनको हम कहते क्या हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप, इनको हम कहते हैं अर्ध अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पर इनको, ये हाफ रिएक्शन यानी अर्ध अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इन्वॉल्व है ये आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। और जब आप यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे, यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है उसका निर्माण किस प्रकार से होगा इन दोनों अभिक्रियाओं के जुड़ने से। तो इन अभिक्रियाओं को जब आप जोड़ेंगे तो आपको एक कंप्लीट रिएक्शन, एक पूर्ण अभिक्रिया आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो देखिए आप यहाँ पर उसको किस प्रकार से लिखेंगे, वो देखिए दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने पर। तो देखिए आपको ये इस प्रकार से प्राप्त होगी, ये होगा 2Na, ये आपको ध्यान है कैसा है यहाँ पर सॉलिड, प्लस ये क्या यहाँ पर, यहाँ लिया आपने क्या Cl2, लिखा है मैंने यहाँ पर Cl2, ये क्या यहाँ पर गैस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया आपने कैंसिल, तो ये तो हो गया आपके रिएक्टेंट। अब देखिए आप यहाँ पर सामने आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, वो देखिए। तो यहाँ देखोगे आप 2 क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो गया Na+। अब सामने देखोगे आप ये क्या है 2, Cl-2 यहाँ पे है ही, तो मैंने यहाँ दिया क्या Cl- इस फॉर्म में। अगर आप चाहें तो आप सीधा ही इनको आप जोड़कर NaCl भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है ये क्या होती है, ये होती है कंप्लीट रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पूर्ण अभिक्रिया कहते हैं। और जो ये पूर्ण अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं समानांतर चलती हैं, और ये क्या है, यह एक रिडॉक्स प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये दोनों अर्ध अभिक्रियाएं हैं उनमें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जिस अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, आप देख रहे हैं कि जो पहली रिएक्शन है उसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है। तो वो जो अर्ध अभिक्रिया होती है उस अर्ध अभिक्रिया को हम कहते क्या हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप ध्यान रखोगे कि जिस अर्ध अभिक्रिया में क्या हो, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो, ग्रहण हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। तो वो जो रिएक्शन होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो, प्राप्ति हो, तो वो जो रिएक्शन होती है वो कहलाती क्या है, वो कहलाती है अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी ये तो कहलाएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये जो होगी ये कहलाएगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और जब आप दोनों रिएक्शन को, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, पूर्ण अभिक्रिया प्राप्त होगी। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे पूर्ण अभिक्रिया यहाँ पे प्राप्त कब हुई, ये आपको प्राप्त होगी दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ने पर जो अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है उसको हम पूर्ण अभिक्रिया कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान है कि इस रिएक्शन के बारे में हमने बात की थी और ये इस कन्वर्ट हो रहा है Na+ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है निष्कासन और ये कन्वर्ट हो रहा है Cl- कितने हैं, 2 हैं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। निष्कासन जो होता है वो क्रिया होती है क्या, वो तो कहलाती है ऑक्सीकरण। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है, वो क्रिया यहाँ बताओ कहलाती है क्या, अपचयन कहलाती है। और जब आप यहाँ पे दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जब आपने जोड़ दिया तो यहाँ जो रिएक्शन आपको प्राप्त हुई है यह एक कंप्लीट रिएक्शन है, पूर्ण अभिक्रिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक की भांति कार्य करता है। एक बात यहां पर यह ध्यान रखेंगे, जो मैंने यहां पर ये लिखी है, क्या बताया मैंने कि जिसका होगा ऑक्सीकरण वो क्या होगा, वो क्या होगा, अपचायक होगा। जैसे आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, सोडियम का। तो ये जो रिएक्शन है, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे अपचायक के रूप में यहां पर कौन काम करेगा, काम करेगा सोडियम। दूसरी बात ध्यान रखेंगे इसके अंदर ही कि जिसका अपचयन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, वह ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मैंने यहां पर ये रिएक्शन लिखी है, इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं अपचयन किसका हो रहा है, क्लोरीन का। तो यहां ध्यान रखेंगे जिसका अपचयन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की भांति काम करेगा। तो इस अभिक्रिया में ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर ऑक्सीकारक होगा वो कौन होगा, वो यहां पे क्लोरीन हो जाएगा। तो जैसे कि आपको ध्यान है कि शुरुआत में हमने 3 रिएक्शन लिखी थी, कौन कौन सी, फर्स्ट रिएक्शन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेम थी, फिर लिखी थी हमने सेकंड, और एक लिखी थी हमने थर्ड रिएक्शन। और आपको ध्यान है कि इन तीनों के तीनों रिएक्शन में जो सोडियम था उसका तो हो रहा था ऑक्सीकरण, और आप जानते हैं कि सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा था, तो तीनों के तीनों अभिक्रियाओं में जो सोडियम होगा वो तो क्या होगा, वो तो होगा आपका अपचायक। लेकिन फिर आपको मैंने बताया यहाँ पर कि जिसका अपचयन होता है वो कार्य करता है किसकी तरह, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो आपको ध्यान है फर्स्ट रिएक्शन में आपने लिया था क्लोरीन, सेकंड रिएक्शन में आपने लिया था यहाँ पर ऑक्सीजन, और थर्ड रिएक्शन में लिया था आपने सल्फर। तो जो क्लोरीन है या ऑक्सीजन है या सल्फर है, जो आपने पहले 3 रिएक्शन में लिए हैं, उनका होता क्या है, अपचयन। तो ध्यान रखेंगे कि वो तीनों के तीनों किसकी तरह काम करेंगे, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं। अब में मैंने जो तीनों रिएक्शन लिखी थी, आपको ध्यान है कि फर्स्ट रिएक्शन में तो हमने क्या किया था कि सोडियम की क्रिया कराई थी, सोडियम पर हमने संयोग कराया था क्लोरीन का। दूसरी रिएक्शन में आपको ध्यान है सोडियम पर हमने संयोग कराया था ऑक्सीजन का, और तीसरे में ध्यान है सोडियम पर हमने संयोग कराया था किसका, सल्फर का। तो ये जो तीनों रिएक्शन हैं उसमें आप ध्यान रखेंगे कि तीनों के तीनों ही रिएक्शन में जो सोडियम होता है उसका तो होता है ऑक्सीकरण, क्योंकि आप जानते हैं सोडियम का ऑक्सीकरण होता है तो वो क्या है, एक अपचायक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान है कि तीनों के तीनों रिएक्शन में जो अपचायक होगा वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सोडियम। लेकिन तीनों के तीनों रिएक्शन में एक बात आपने पढ़ रखी है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। तो आपको ध्यान है फर्स्ट रिएक्शन में तो अपचयन हो रहा था किसका, क्लोरीन का। दूसरी रिएक्शन में अपचयन हो रहा था ऑक्सीजन का, और तीसरी रिएक्शन में अपचयन हो रहा था किसका, सल्फर का।
तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि इनका तीनों का अपचयन होता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये तीनों के तीनों ही कार्य करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट रिएक्शन में तो क्लोरीन, दूसरी रिएक्शन में ऑक्सीजन और तीसरी रिएक्शन में कौन, सल्फर। इन तीनों का आपको ध्यान है, होता क्या है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। अतः ये तीनों के तीनों ही अपचायक का कार्य करते हैं, अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सारांश के बारे में, समरी के बारे में। जितना हमने अब तक पढ़ा वो समराइज क्या है, इसका सारांश क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के बारे में। आपको मैंने बताया था क्या, इलेक्ट्रॉन का जो निष्कासन होता है वो कहलाता है क्या है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉनों का जो निष्कासन है, इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल है, वह कहलाता है क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिडक्शन यानी अपचयन के बारे में। वो क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा, विपरीत होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, वो कहलाएगी यहाँ पर क्या, रिडक्शन यानी अपचयन कहलाएगी। फिर यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। इनके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, पहले ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होंगे, ऑक्सीकारक होंगे इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक। और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, उसमें होगा अपचयन। तो हम कहेंगे कि जो अपचयित हो, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होंगे वो कहलाएंगे क्या, ऑक्सीकारक। जैसे आप जानते हैं मैंने 3 रिएक्शन लिखी थी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही जो अभिकारक थे वो क्या होंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर काम करेंगे किसके रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। जैसे आप जानते हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे ऑक्सीकारक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में, अपचायक के बारे में। अपचायक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करे, तो उसका क्या होगा वहाँ पर, ऑक्सीकरण। यानी कहने का अर्थ है कि जो ऑक्सीकृत हो, जैसे आप जानते हैं तीनों रिएक्शन में आपने पढ़ा था, जो सोडियम है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो मैंने शुरुआत में तीनों रिएक्शन लिखी थी, उन तीनों के तीनों रिएक्शन में जो अपचायक होगा वो कौन होगा, वो होगा सोडियम। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में। धन्यवाद।